आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के थ्रू हमने इमेज फॉर्मेशन किया था। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, रे डायग्राम के रूल्स तो आपको याद ही होंगे। ये होता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब जब लाइट जो है इस साइड से आकर कोलाइड करे। क्या रूल्स हैं हम याद दिला देते हैं। अगर लाइट पैरेलल आती है तो ऐसा लगेगा कि आपको ये फोकस से होकर जा रहा है, मतलब अगर पैरेलल आ रही तो फोकस से होकर जाएगा। पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है, अगर लाइट फोकस की तरफ आएगी तो ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद, अगर आपको लगेगा कि फोकस की तरफ आ रही है तो आप रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ की ओर अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसकी तरफ आ रही है तो ये सीधा उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये 3 रूल आपको पता होना चाहिए, इससे काम हो जाएगा। चलिए, तो पहला, इसमें 2 पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को रख कर स्टडी करेंगे, ठीक है। पहली पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया था कि जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उनसे वहाँ से आने वाली रेज आपस में हमेशा पैरेलल आती हैं। तो मान लेते हैं 2 रेज पैरेलल में हमने स्केच की, तो ये मैंने बताया जब रे जो है लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ऐसा लगता है कि वो फोकस से होकर के जा रही है। ऐसे ये भी फोकस से ऐसे लगे होकर के जा रही है। तो इधर तो ये कट बाहर निकल रही हैं, फैल रही हैं, आपको लगेगा कि यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं और इमेज यहाँ पर फोकस पे बन रहा है। तो इमेज के बारे में 2-4 बातें लिख सकते हैं हम। पहली बात लिख सकते हैं पॉइंट साइज़ का इमेज बन रहा है, मतलब पॉइंट साइज़ का मतलब हो गया वेरी स्मॉल। दूसरी बात कह सकते हैं एट फोकस। तीसरी बात कह सकते हैं इमेजिनरी, रियल में नहीं कट करें, ऐसा लग रहा है हमने ये डॉटेड लाइन खींची है, ऐसा मतलब हमको महसूस हो रहा है कि अगर हम ऐसी लाइंस होती, अगर इसकी तरफ आती होती तो यहाँ पर कट करती। तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। और ये साइंटिस्ट लोग बता चुके हैं कि जो इमेज होती है पॉइंट साइज़ की इरेक्ट बनती है ऐसी सिचुएशन में। जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में भी ऑब्जेक्ट क्या था, इनफाइनाइट पर था, तो भी इमेज पॉइंट साइज़ का ही बन रहा था, फोकस पर ही बन रहा था, लेकिन वहाँ पे हमने रियल लिखा था क्योंकि वहाँ पे सच में कट हो रही थी। और वहाँ पर इन्वर्टेड लिखा था। इन्वर्टेड और इरेक्ट, यहाँ पर इरेक्ट लिख रहे हैं, इसको साइंटिफिकली देखा गया है, ठीक। और दूसरी पोजीशन, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके आप। और दूसरी पोजीशन है हमारी जब इमेज कहाँ पर हो, जब इमेज इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर रखी हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, मतलब कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट, मिरर हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा गया है, अगर फोकस से आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाता हुआ लगेगा, ठीक। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से अगर आएगा तो सेम पाथ फॉलो करेगा। ये रूल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ पर लग रहा है जैसे कट कर रही हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये जाने वाली रेज ऐसे जाएगी आगे और ये ऐसे जाएगी, तो इधर तो फैल जाएगी ऐसे, तो कट देखो यहाँ पर कर रहा है, ऐसा लग रहा है हमको कट कर रहा है। तो ये हो गई क्या, इमेज। तो 4 बातें लिख सकते हैं इमेज के बारे में भी। ये इसका पोल होता है, ठीक। तो नंबर 1 क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, साइज़ में क्या है, स्मॉल है। देखिए ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज इतना छोटा है। दूसरी बात क्या बता सकते हैं,
इमेज जो बन रहा है वो बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। तीसरी बात कह सकते हैं, देखिए जिधर एरो ऑब्जेक्ट की है उधर ही ऊपर की तरफ दोनों का मतलब क्या है, इरेक्ट है, मतलब इमेज सीधी है। और चौथी बात क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि इमेजिनरी लाइंस कट कर रही हैं, रियल में कट नहीं हो रहा है। और ये इमेज बन गया हमारे पास इस तरीके का इमेज। तो दो ही पोजीशन होती हैं कॉन्वेक्स मिरर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी प्रोसेस को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।